नमस्कार, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप फेलिस ट्रेडर कमल के साथ। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं यूएस मार्केट, जापान मार्केट, यूरोप मार्केट और इंडियन मार्केट के बारे में कि क्यों ये फ्राइडे को इतने क्रैश हुआ और मंडे को कल क्या लेवल रह सकते हैं और कल क्या मार्केट में हो सकता है। तो अपन इसी बात पे चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं अपन न्यूज़ के ऊपर कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है और किस वजह से जापान की मार्केट और अमेरिका मार्केट में क्रैश हुआ। ठीक है, तो ये एक सबसे जो बड़ी न्यूज़ आ रही है वो है ये कि अमेरिका अर्थव्यवस्था और जापान को केंद्रीय बैंक नीतियों के बारे में चिंताओं के कारण जापान में निकाई का शेयर औसत 5% गिर गया। जो सही है बात है, कल गिरा था, जो 6 महीने में अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गया। प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों में बड़ा नुकसान देखा गया। मतलब ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली एंड जो इनके बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर बहुत जो मतलब है नुकसान, मतलब बहुत लॉसेज आए हैं। मतलब अभी जो क्वार्टर जो रिजल्ट आया है उनकी अस्थिरता सूचकांक अप्रैल के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस वजह से ये जापान का मार्केट क्रैश हुआ है। जो ग्लोबल रिसेशन जिसे बोल रहे हैं सब, ये कारण है सबसे बड़ा जो जापान के अंदर ये चीज़ हुई है। जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसी के कारण, उन्हीं के जो रिज़ल्ट है, उन्हीं की जो उनमें जो बड़ा नुकसान हुआ है, लूजेस हुए हैं, जो इसी के कारण ये मार्केट जापान का क्रैश हुआ है। और फिर चलते हैं, और ये सब यूएस अपना जो इंडियन मार्केट है, यूरोप मार्केट है, जापान मार्केट है, सभी ये क्या है कि ये सभी मार्केट यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है। यूएस की जो इकोनॉमिक है यदि वो सही है तो अपने मार्केट अपनी भी इकोनॉमिक उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करती है। और सबको पता है कि ट्रेडर्स आजकल ये न्यूज़ चल रही है सब में रिसेशन वगैरह, उसके अकॉर्डिंग सब अपना माइंडसेट कर रखे हैं कि हाँ नहीं करेक्शन आने वाला, करेक्शन आने वाला है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि करेक्शन एक बहुत बड़ा करेक्शन है, ये एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। और ये तो एक स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है कि देखो जब मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे गिरता भी है, क्योंकि एक डायरेक्शन में कभी मार्केट चलता नहीं है, पोजीशन में ही मार्केट चलता है, ये सब ट्रेडर्स को पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। और FIS-DIS जो अपना इंडियन मार्केट है वो FIS-DIS कितनी बाइंग करते हैं, कितनी सेलिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी देखा गया है मार्केट। क्योंकि वो एक ही झटके में मार्केट को गिरा देते हैं और एक ही झटके में उठा देते हैं। तो वहाँ से जब स्टॉप लॉस करते हैं, जब आता है, जब ये तो कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं है अभी अपने इंडियन मार्केट में। रिट्रेसमेंट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो आपने देखा कोरोना के अंदर मार्केट कैसे क्रैश हुआ था, एक जो ग्लोबली जो जो प्रॉब्लम थी उसी के कारण सारा मार्केट टूटा। जो 300 का शेयर था वो तो 80 रुपये 60 रुपये पे आ गया। और वहाँ सबसे अच्छा जो अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए कि वहाँ बाइंग करने की थी और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की थी। तो वहाँ कई लोगों ने क्या बहुत अच्छा प्रॉफिट करके निकले, क्योंकि मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि मार्केट करेक्शन है तो करेक्शन ही मोड में चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट है, करेक्शन भी होते हैं, न्यूज़ नेगेटिव भी आती है, कोई दिन पॉजिटिव आती है, तो मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है। अब देखो अभी जैसे अपने इलेक्शन थे तो यूएस मार्केट गिर रहा था और यहाँ के मार्केट हवा ही हो रहे थे सारे। तो वही है कि यहाँ के मार्केट, और फिर अगले को जो एग्जिट पोल आया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। एक दिन में 2000 बैंक निफ्टी सब ने अच्छा रिएक्ट किया। और अगले दिन जब एक्चुअल रिजल्ट आने आया कि नहीं, अब दोनों की कांग्रेस और बीजेपी जो भी पॉलिटिक्स जो चल रही थी कि ये दोनों में टक्कर है वो है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या क्रैश हुआ अचानक। तो बस यही है कि इस मार्केट में बहुत डेप्थ है, एक दिन में कहाँ ले जाता है मार्केट और एक दिन में कहाँ गिरा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। ये तो फ्राइडे के दिन हुआ, अब देखते हैं मंडे को, एक नहीं है 2 दिन की छुट्टी थी, अब देखते हैं 2 दिन बाद क्या रिएक्शन देते हैं मार्केट। और आज सुबह से भी मार्केट क्लोज है सारे। तो कल का जो अपना इंडियन मार्केट है कैसे वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि यूएस मार्केट तो कल शाम को ओपन होंगे, तो देखते हैं रिएक्ट करते हैं क्या रिएक्ट करते हैं। और चलो ये तो ये न्यूज़ थी जो जापान का जो मार्केट गिरा, मैंने आपको बताया किस कारण से गिरा। जो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी जो सेक्टर्स थे वो बहुत ही लो परफॉर्म किया उन्होंने, इस वजह से ये देखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो थी, जो अमेरिकी ऋण में तेज वृद्धि, कम समय के भीतर सबसे तेज वृद्धि होने की संभावना है। और शिफ जो पीटर शिफ है जो अर्थशास्त्र, वो कहते हैं को आश्चर्य है कि क्या वर्ष ऋण या डॉलर संकट में साथ समाप्त हुआ। ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो ये बोल रहे हैं कि डॉलर में भी क्रैश आ सकता है, क्रिसिस है।
तो इसके जो ये सीफ है, ये सीफ फंड जो है ये कह रहे हैं, मतलब आज सीफ जो है ये आश्चर्य कर रहे हैं कि इस वर्ष के लास्ट के अंदर डॉलर क्राइसिस हो सकता है, तो इस वजह से भी यूएस मार्केट गिर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि भी नेगेटिव न्यूज़ है। तो ये बोल रहे हैं सबसे तेज़ वृद्धि होने के, मतलब जो मार्केट ने जिस फास्ट जो इंक्रीमेंट दिया, जो इंक्रीज़ हुआ मार्केट, जो हाई लेवल जो इसने अभी जो टच किया, तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट तो एक स्वाभाविक है, आना ही है। तो वह जितनी फास्ट जाएगा उतना फास्ट गिरेगा। एक जिगजैग टाइप में जब मार्केट जाता है तो जिगजैग टाइप में मार्केट धीरे धीरे स्लोली नीचे आता है, ये हमेशा एक स्वाभाविक होता है। और जब मार्केट एक सीधी लंबी कैंडल बना के ऊपर जाता है तो सीधी कैंडल भी वो नीचे आ सकता है, ये सबको पता है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ जो थी वो थी अर्थशास्त्री डेविड रोसेनबर्ग मंदी के जोखिमों पर चिंतित है, क्या हम इतिहास के सबक को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रोसेनबर्ग द्वारा हाईलाइट किया गया एक प्रमुख मंदी संकेतक उल्टा उपज वक्र है, जो 13 महीनों के लिए उल्टा रहा है, जो 1979-80 के बाद सबसे लंबी अवधि है। मतलब 1979-80 के बाद ये ग्लोबल सबसे बड़ा रिसेशन बता रहे हैं, तो इसमें भी एक हो सकता है मार्केट रिएक्ट कर जाए। तो ये सब की एक थिंकिंग है, सब अपने अपने हिसाब से सब जो भी है विचार व्यक्त कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है, मार्केट में ऐसा हो सकता है। एक न्यूज़ ये है। और इस कारण भी अमेरिकी आर्थिक रिलेशन ब्यूरो द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है 2024 की दूसरी तिमाही में 2.8% का वार्षिक दर से बढ़ी। अब ये देखो 25 जुलाई को उल्टा था, 25 जुलाई को इन्होंने एक डेटा जो पब्लिश किया था कि 2.8% से इनकी एनुअल जो रेट है वो जीडीपी की बढ़कर आई है। और पहली तिमाही में जो इनकी जो वास्तविक जीडीपी थी वो 1.4% ही बढ़ी थी, जबकि मतलब 1.4 मतलब इनकी दुगनी हो गई एक तरह से। तो फर्स्ट तिमाही से सेकंड तिमाही में जब मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया और 500-600 पॉइंट ऊपर जो डाउन जोन्स था और नस्डैक था वो अच्छे मोड में थे, और अचानक ही ग्लोबल रिसेशन आ गया। तो ये क्या है कि एक नेगेटिव न्यूज़ और एक पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट को चेंज कर देती है, ये तो सबको पता है। फिर चलते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने जुलाई में उम्मीद से कम नौकरियां पैदा की। एक ये भी कारण था क्योंकि नॉन फार्मा जो पेरोल जो आता है, जो इनका क्वार्टरली जो होता है, जो इससे जब फॉरेक्स मार्केट में भी आप देखते हो 6 बजे जब ये पब्लिश होता है, जब पोवेल साहब जब ये नॉन फार्मा पेरोल के बारे में जब क्या क्या कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग ने कितना प्रोडक्शन किया और एग्रीकल्चर में कितना क्या हुआ, जो भी है इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितना सुधार हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ये सब उसके अंदर रहता है। तो ये जो डाटा जब आता है, जब मार्केट जब अपना फॉरेक्स देखते हैं अपन, बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है अपने मार्केट में, तो कुछ भी नहीं होता। जो फॉरेक्स जो ट्रिलियन मार्केट है उसके अंदर जो वोलेटिलिटी होती है बहुत जो उसमें कैपिटल भी वॉश हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ऊपर नीचे होता है वो मार्केट। नॉन फार्मा जो पेरोल का जो डिसीजन आता है तो उसी पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो इन्होंने जब ये आया अभी फ्राइडे को, ये हमेशा फ्राइडे को ही आता है, जब भी आता है, जब जो एंड होता है मंथ का, जब ये मंथ के एंड के फ्राइडे को ही ये पब्लिश करते हैं। तो ये करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने जुलाई से उम्मीद से कम नौकरियां पैदा की। ये भी एक कारण है कि इन्होंने जो नौकरियां थी वो कम थी, जो पिछले साल के अत्यधिक कर्म स्तर से श्रम बाजार में वो ठंडक दर्शाता है। जो श्रम बाजार है, जो लेबर जो मार्केट है उसके अंदर ठंडक दर्शाता है। मतलब कि ठंडक का मतलब क्या होता है, मतलब श्रम जो बाजार है उसमें ठंडक दर्शाता है, मतलब कि उसमें कमी पैदा करता है और एक स्टेबल हो जाता है, मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं देखना पड़ता, तो उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, मतलब वो एक स्टेबल रहता है, मतलब लेबर। और नियोक्ता ने पिछले महीने 1,14,000 गैर कृषि पेरोल जोड़े, जो 1,75,000 के लाभ की अपेक्षा से कम थे। जो इन्होंने डिसाइड जो कर रखा था, मतलब कि इतने होने चाहिए, तो उससे कम रिजल्ट देखने को मिला। अभी नॉन फार्मा जो पेरोल आया था उसमें इन्होंने जो भी एम्प्लॉय रेट थी, जो कुछ भी थी, जो आया था, उसके कारण भी मार्केट बहुत क्रैश हुआ है। फ्राइडे को आपने देखा कि यूरोप और यूएस के जो मार्केट था फॉरेक्स में बहुत क्रैश देखने को मिला है। उसके अंदर भी जो भी यूरो जीबीपी जो ये जीबीपी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, ये जो भी है, मतलब बहुत क्रैश देखने को मिला है फॉरेक्स के अंदर की। जो इससे भी मार्केट हो सकता है कि मंडे को रिएक्ट कर सकता है, थोड़ा करेक्शन और आ सकता है मार्केट में।
बाकी एक बबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहीं से सपोर्ट लेगा, एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, वहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। एफ आई आर और डी आई बैठे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो अब रिटेलरों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे मोटे कैपिटल लेके आते हैं वो इनके जाल में फंस जाते हैं। तो मैं कि कम कैपिटल के साथ ही काम करे, लॉस और स्टॉप लॉस हमेशा रखे, और अपनी जो भी स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं उसी स्ट्रेटेजी पे काम करे, अच्छा काम करे, जिससे आप उसी स्ट्रेटेजी को मजबूत कर सकें। मतलब एक स्ट्रेटेजी पे काम करो, अलग अलग आप कभी ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे वो अपनाओगे तो उसमें फिर वो खिचड़ी हो जाती है। तो फिर उसके अंदर लॉस प्रॉफिट कभी निकाल नहीं पाओगे आप। अपने रूल्स और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करो। ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो तो इसमें भी बहुत तरह के मोड होते हैं कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में अपन होल्डिंग रखे या इंट्राडे करे, तो उस अकॉर्डिंग ही कैपिटल यूज़ अपन को करनी चाहिए। और आजकल क्या है कि ये चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे ये कुछ दिखाया जा रहा है कि यार हमने आज 80,000 का प्रॉफिट बुक किया, 1 लाख का प्रॉफिट किया। अरे उन्होंने किया तो उनकी कैपिटल भी देखो, देखो क्या होता है। ये सब एक दिखावट है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब सेबी की जब रिपोर्ट आई थी, जो उसमें उन्होंने कहा कि 92% लोग लूज इन द ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट, ये न्यूज़ थी। मतलब 8% पीपल ओनली प्रॉफिटेबल इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ये 2024 की न्यूज़ थी। मतलब आप देखो कि 8% लोग ही सक्सेसफुल है और 92% अपनी लॉस, मतलब जो 92% जो लोग लॉस कर रहे हैं उनको जो 8% लोग हैं वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि उनके पास कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी है, जैसे एफ आई आर डी आईज है। और छोटे कैपिटल रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंसेंगे देखो, क्योंकि मैंने बोला ये छोटी कैपिटल से काम करो। और ज़्यादा मतलब इसमें जो ग्रीड है ना उसको हटाओ पहले। ग्रीड का मतलब होता है कि लालच बना। जैसे मैंने 10,000 कैपिटल लगाई, मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, ये तो 100% प्रॉफिट हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। 10,000 के अपन जो मार्केट से जो वो वॉरेन बफेट है वो कहते हैं कि वो उनका जो आप ईयरली देखोगे उनका 14-15% ओनली प्रॉफिट था। तो ये राकेश झुंझुनवाला का भी 4-5% प्रॉफिट था। तो ये सब लोगों का जो था मार्केट में देखो, मैं जानता हूँ जो बिना सीखे आता है वो अपनी कैपिटल लॉस करता है, ये तो है। शेयर मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैं मोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को, नेगेटिविटी नहीं डाल रहा है। देखो क्या होता है, आप ग्रीड बनोगे मुझे 10,000 से नहीं, मुझे मंथ में कमाना है 10,000 रुपये, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास कैपिटल होती है, उसका आप 2 या 4% या 5% कमा सकते हो। यही एक फैक्ट है, जो नेचुरल फैक्ट जिसको बोलते हैं अपन, वही एक स्वभाव जो नेचुरल फैक्ट वही है कि अपन 4-5% ही निकाल सकते हैं। और वो आप लेके चलोगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। लॉन्ग टर्म लेके चलो इसको तो वो एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। और इसके अंदर जो 8% है उसमें 2-3% बायर होंगे और 6-7% जो वो ऑप्शन सेलर है, क्योंकि सेलर इसलिए कमाता है पैसा क्योंकि उसके पास हाई कैपिटल होती है। वो मैं अगली वीडियोस में बनाऊंगा, उसमें अच्छी स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग की। अपन लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, उसके अंदर भी अपन लाइव ट्रेड करेंगे और मैं बताऊंगा आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। लेकिन उसमें मिनिमम कैपिटल है जो अपन को 1 लाख चाहिए, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं इसके लिए। तो ये था ग्लोबल रिसेशन जो जिसके मैंने बताया, इसी कारण मार्केट टूटा है। जो यूएस पे डिपेंड है अपना सारा मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपन चलते हैं, देखो ये मार्केट है जो फ्राइडे को था। अब डाउ जोन्स 610 गिरा और नस्डैक 417, बहुत अच्छी गिरावट थी। लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट हुई जापान में, क्योंकि इनके फाइनेंशियल और उन्होंने बताया कि टेक्निकल जो भी इनका डाटा था बहुत कम आया है। और सबसे ज़्यादा गिरा है ये निक्की, बहुत ज़्यादा गिरा। ग्लोबल मार्केट सारा ही गिरा हुआ है, यूरोप भी गिरा हुआ है, क्रूड ऑयल भी गिरा, गोल्ड भी गिरा। गोल्ड भी बहुत अच्छा गिरा फ्राइडे को। तो ये सब रिएक्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता है। तो कि अब देखते हैं, यही है कि अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। और अपन आज के जो टॉपिक है देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे को। तो ये लेवल्स रहेंगे।
देखो निफ्टी में ये है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो मार्केट ने हाई बनाया 25,090, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। मैंने कहा था कि ये ज़्यादा ज़्यादा 25,200 जा सकता है, इससे ज़्यादा, क्योंकि ये पहले ही ये अपन डे चार्ट देख रहे हैं। अभी डे चार्ट के अंदर जो करेक्शन देखने को आ रहा है ना, ये है, अपन इस करेक्शन को देख सकते हैं 4,500, क्योंकि ये 700 पे बंद हुआ है। तो अब ये देखते हैं कि ये गैप अप ओपन होता है, वैसे तो गैप डाउन होने की पूरी ये कोशिश करेगा इन मार्केट के हालात को देखेगा ग्लोबल मार्केट। जब ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये सस्टेन करता है, यदि नीचे सस्टेन, यदि यहाँ से रिवर्ट ले लेता है वापस मार्केट, तो वापस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन है 24,500 सॉरी, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट वापस रिट्रेसमेंट रिवर्ट ले सकता है। लेकिन इसके नीचे यदि इसने 15 मिनट की कैंडल जो मैंने जो ये डे की जो बंद हो सकती क्लोज हो, तो फिर मार्केट ये 2-4 दिन के अंदर 24,000 अपन को आराम से दिखा सकता है। जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24,000। 24,000 से तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं मार्केट में, पुलिश जो बोलते, क्योंकि करेक्शन आएगा तो मेरे हिसाब से 24,000 तक आना चाहिए मार्केट में। बाकी देखते हैं मार्केट, यूएस का मार्केट और क्या रिएक्ट करते हैं, क्या नेगेटिव न्यूज़ है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी ये मेरे हिसाब से, और अपन इसको 15 में देखते हैं तो ये 24,500 इसका सपोर्ट है, 500 तक देखते हैं। यहाँ से रिवर्ट होता है तो मार्केट वापस जा सकता है ऊपर की ओर, और यदि यहाँ से नीचे यदि ये गैप डाउन होता है तो मार्केट यदि 500 से नीचे होता है तो फिर ये 24,000 आराम से दिखा सकता है। तो ये मार्केट के लेवल हैं, ये ज़रूर देखना आप। तो यही है। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अब वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई, और कल अच्छी और वीडियो है इसके अंदर